वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। कपिल सिब्बल ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग भी की है। वक्फ कानून पर फिलहाल रोक की मांग की गई है कि वक्फ कानून पर रोक लगा दी जाए। ये मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। याचिकाकर्ता आज सीजेआई से अपील कर सकते हैं इस विषय को लेकर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति से भी इसे मंजूरी मिल गई और अब वक्फ जो है वो कानून बन चुका है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ 6 याचिकाएं दायर हुई हैं। कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की जा रही है। कपिल सिब्बल ने मामले में जल्द सुनवाई की भी मांग की है। वक्फ कानून पर फिलहाल रोक की मांग की गई है। याचिकाकर्ता आज सीजेआई से अपील इस विषय में कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके चल रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है वो वक्फ कानून को लेकर किया जा रहा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। संभव, जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं जो है वो दायर की गई हैं, जाहिर तौर पर इन सभी याचिकाओं का मोटिव एक ही है, लेकिन किस तरीके से याचिकाओं में जिक्र किया गया है वक्फ कानून को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग तमाम याचिकाएं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगातार दाखिल की जा रही हैं। चाहे शुरुआत कर लें हम कांग्रेस पार्टी की याचिका से और उसके बाद AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान जो उनके विधायक हैं उन्होंने रुख किया। उसके बाद मदनी की एक पिटीशन आई और उसके अलावा कई पिटीशंस लगातार आती जा रही है। एक मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पिटीशन आई है और उसके अलावा और कई पिटीशंस लगातार आती जा रही हैं। और सुबह सुबह 10:30 बजे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की कोर्ट बैठी तो सबसे पहले एक मैटर था, उसके बाद ये मैटर मेंशन किया गया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्वयं खड़े होकर इस मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने रखा और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक बार फिर से अपने सहयोगी का संपर्क हम करेंगे संभव का। कुछ तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार जिस तरीके से संभव अपडेट दे रहे थे कि जहां कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी याचिका दायर की गई है और वक्फ कानून को लेकर देश भर में कई हिस्सों में विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। 2 धड़ों में मुस्लिम समुदाय जो है वो भी बटा नजर आ रहा है और कुछ लोग जो है वो वक्फ कानून का स्वागत कर रहे हैं और इसे बेहतर कानून बता रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि वक्फ कानून से स्थितियां और भी बेहतर होंगी। हमारे सहयोगी संभव एक बार फिर से जुड़े। संभव, जानकारियां दे रहे थे आप। जी बिल्कुल, तो मैं बात कर रहा था कोर्ट नंबर 1 की। कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की कोर्ट है। वहां जो बेंच बैठी हुई थी उसके सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल खड़े होते हैं और उन्होंने कहा कि हम इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं और उन्होंने इस बात को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एक पहले से ही एक वे है, एक तरीका है, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मेंशनिंग लेटर देखूंगा, उसके बाद फैसला लूंगा और हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो ये मामला सुनेगा, सूचीबद्ध करेगा। अब ये देखना होगा कि अगली डेट ऑफ हियरिंग्स कब। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निटी ग्रिटीज जो कहा जाता है, डिटेल्स जो कही जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रावधान के बेसिस पर चैलेंज किया गया है। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी का एक बेसिक फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान का, उसके तहत इसे चैलेंज किया गया है, वक्फ एक्ट को चैलेंज किया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 26, 29 जो कि माइनॉरिटीज के स्पेशल राइट्स हैं भारत के अंदर, फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आते हैं, उसके तहत इसे चैलेंज
चैलेंज किया गया है। 300A जो प्रॉपर्टी का राइट है, आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत इसे चैलेंज किया गया है। तो तमाम आर्टिकल्स जो फंडामेंटल नेचर के हैं, फंडामेंटल राइट्स के नेचर के हैं, उनके तहत, और ये जितनी भी याचिकाएं हैं उनका जो कंटेंट है लगभग एक ही जैसा है, सिमिलर कंटेंट है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो देखना ये होगा क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या सुप्रीम कोर्ट सभी पिटीशन को क्लब करके एक साथ सुनती है, या अलग अलग पिटीशंस को अलग अलग तरीके से सुना जाता है। क्योंकि तमाम वकील भी कोर्ट नंबर 1 में उस समय मौजूद थे जब कपिल सिब्बल इस मामले को उठा रहे थे। उस समय अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में थे, और कई वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में थे जो अलग अलग पिटीशनर के लिए आए थे। लेकिन चूंकि सूचीबद्ध करने के लिए दोपहर तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अब देखना होगा दोपहर के बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संभव देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर निकलकर सामने आती है वक्फ कानून को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।